My dear brothers and sisters, it's such a joy to meet you in this program. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलना सचमुच में बड़े ही आनंद की बात है। Today the Lord is giving you a promise verse from Psalm 23:3. आज परमेश्वर आपको भजन संहिता 23 वचन 3 से एक प्रतिज्ञा का वचन दे रहे हैं। Here David said, He restores my soul. यहाँ दाऊद ने कहा, वो मेरे जी में जी ले आता है। He leads me in paths of righteousness. वह धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। For His name's sake. अपने नाम के निमित्त वो ये करता है। Here we look at the God of restoration. यहाँ पर हम फिर से एक बार पुनर्स्थापित करने वाले परमेश्वर के विषय में देखते हैं। The word restore means to turn back to God. पुनर्स्थापित करने का मतलब है वापस परमेश्वर की ओर फिरना। Our children, they have a youth ministry called U-Turn Ministry. हमारे बच्चों की एक सेवकाई है जवानों के लिए जिसे कहा जाता है यू टर्न मिनिस्ट्री। It means for the young people to turn to God. इसका मतलब है कि जवान जो हैं वो परमेश्वर की ओर वापस फिरें। Many young people have already turned back to God through this ministry from addiction, depression and pressure in their life. बहुत से जवान जो हैं अपने जीवन के अवसाद से, व्यसनों से और तनाव से इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की ओर फिर चुके हैं। David also drifted away from God because of his sin. अपने पाप के कारण से दाऊद भी परमेश्वर से दूर भटक गया था। As we see in Psalm 51:12, David cried out to God saying, Restore to me the joy of your salvation. जैसा कि हम भजन संहिता 51 और वचन 12 में देखते हैं, दाऊद परमेश्वर से कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे And फिर से दे uphold me with a willing spirit. और पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। He already experienced the joy of the Lord. उसने पहले ही परमेश्वर के आनंद का अनुभव किया था। But then after falling down because of his sin, he cried out to God again to give back the joy of salvation. लेकिन पाप में पड़ने के बाद वो एक बार फिर से परमेश्वर को पुकार कर कहता है, प्रभु मुझे अपने उद्धार का आनंद लौटा दे। Maybe you are also trying to go back to God. हो सकता है आप भी परमेश्वर के पास लौटने की प्रयास में हैं। Today the Lord is going to restore you back to God. आज परमेश्वर आपको वापस परमेश्वर के पास फिर A लाएगा। man of God called Hosea, he also said to the Israelites like this in Hosea 14:1. होशे 14 वचन 1 में होशे नाम परमेश्वर के जन ने भी इसराइलियों से यही कहा था, Return, Israel, to the Lord your God. हे इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ, Your sins have been your downfall. क्योंकि तूने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। Return to the Lord, say to him, Forgive all our sins and receive us graciously. बातें सीखकर यहोवा की ओर फिर कर उससे कह, हमारा सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। Even today as you are watching, turn to the Lord with all of your heart. आज भी जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पूरे हृदय के साथ आप परमेश्वर की ओर फिरें। Maybe you are even filled with the Holy Spirit. हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा से भी भरे हुए हैं, But then you might have fallen down because of your sin. लेकिन आपके पाप के कारण से शायद आप जो है जीवन में गिर I गए। am also not a very righteous person. मैं भी कोई एक बहुत धर्मी जन नहीं। Every day I used to cry out to God, Lord, forgive me from all my sins. प्रतिदिन मैं परमेश्वर को पुकार करके यही कहती हूँ, प्रभु मेरे हर एक पाप से मुझे क्षमा करें। And as I would be asking this to God, the Lord would lead me beautifully in His paths of righteousness. और जब मैं परमेश्वर से ऐसा कहती हूँ तो परमेश्वर जो है अपने धर्म के मार्ग में बहुत खूबसूरती से मेरी अगुवाई करते हैं। Not only that, He will lead us in His path of righteousness, but then He will teach us His way. और इतना ही नहीं कि वो अपने धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं, वे हमें अपने मार्ग की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। Let's keep walking in this path of righteousness.
आइए हम सब इस धर्म के मार्ग में आगे चलते चले जाएं। Let us walk in this path of righteousness again and again and again. और हम बारंबार इस धर्म के राह में आगे और आगे बढ़ते जाएं। May the Lord lead you beautifully from this time on. और अब से परमेश्वर आपको बहुत खूबसूरत तरीके से जीवन में आगे बढ़ाए। May the Lord restore your soul. और परमेश्वर आपके आत्मा को वापस अपने पास फेर लाए। Our loving Heavenly Father, Lord, lead them by holding on to their hands tightly. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, इनके हाथों को आप कस कर पकड़ लें और आप उनकी अगुवाई करें। Lord, give everyone a righteous heart हर एक को प्रभु जी आप एक धर्मी हृदय प्रदान करें, to love you, to know you, to read your word every day. ताकि वे आपसे प्रेम करें, आपको वो जाने और आपके वचन को प्रतिदिन पढ़ें। Help them not to turn to the right or to the left, उनकी सहायता करें, ना तो वो दाहिने मुड़े और न बाएं, but then lead them in the straight path, O God. लेकिन परमेश्वर आप उन्हें सीधे मार्ग में अगुवाई प्रदान करें। Fill them with your spirit. उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से आप भर दें। Father, give them the joy of salvation. पिताजी आप उन्हें अपने उद्धार के आनंद को प्रदान करें। Fill them with the abundance of your spirit. अपनी आत्मा की बहुतायत के साथ प्रभु आप उन्हें भर दें। Lord, be within them and burn away all the depressions and all the addictions in their lives. आप उनके अंदर में निवास करें प्रभु, और उनके जीवन के हर एक अवसाद को और हर एक गलत व्यसनों को आप जलाकर दूर करें। No weakness should be seen in them, O God. होने दें प्रभु कि अब उनमें कोई भी कमजोरी दिखाई न दे। Make your people pure and holy. अपने लोगों को शुद्ध और पवित्र करें प्रभु। Help them to walk in your path again and again every day, O God. प्रतिदिन आपकी राह में चलने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता करते जाएं। Lead them every second. हर एक पल प्रभु आप उनकी अगुवाई करें। Lord, help your people to hear your voice every time they look up to you. प्रभु जी, जब भी आपके लोग आपको निहारें, आपकी आवाज सुनने में आप उनकी मदद करें। Lord, let other people see their righteousness and come to you, O Lord. दूसरे लोग उनकी धार्मिकता को देख करके प्रभु वो भी आपके निकट आने पाए। Let your light, let your glory shine upon them. होने दें कि आपका प्रकाश, आपकी महिमा उनके ऊपर चमकने पाए, Let your holiness be upon them, O God. और उनके ऊपर आपकी पवित्रता छाया करे प्रभु। Thank you for bringing them back to you. धन्यवाद उन्हें वापस अपने पास फिर ले आने के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। God bless you, friends. परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रियो।